हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मैं ताराचंद सर फिर से आपके सामने। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था इज अ स्टैटिस्टिक्स। और उस नए सब्जेक्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत सीखा था और हमने यह देखा था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। और हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स मींस an analysis of data. And what do you mean by data? So data is an information. So कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उस इंफॉर्मेशन को लेके एनालिसिस करना और एनालिसिस करके अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज द वर्क ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और उसके बारे में पढ़ते समय हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी देखे थे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि लोकेश ने कोई बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करने के 3-4 साल बाद उसे ताराचंद सर मिले और मिलने के बाद ताराचंद सर ने पूछा कि लोकेश आजकल आप क्या कर रहे हैं। और लोकेश ने बताया सर मैं बिजनेस कर रहा हूं। फिर ताराचंद सर ने पूछा कितना कमा लेता, तो फिर लोकेश बोला सर मैंने पहले साल प्रॉफिट कमाया 10 रुपए का, दूसरे साल प्रॉफिट कमाया 12 रुपए का, तीसरे साल प्रॉफिट कमाया 14 रुपए का। तो ये जो आंसर देने का ढंग था, क्या वो सही था क्या? तो बिल्कुल सही नहीं था। मुझे उसके इंडिविजुअल ईयर के प्रॉफिट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे एक सेंटेंस में आंसर चाहिए था कि ऑन एन एवरेज लोकेश आप अपने बिजनेस में कितना कमा लेते हैं। तो लोकेश ने क्या करना चाहिए था, तीनों साल के प्रॉफिट की टोटल दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स। तो 3 साल का एवरेज अगर मैं देखूं तो दैट इज 12 रुपीज पर एनम। यानी देखा जाए तो ऑन एन एवरेज लोकेश हर साल 12 रुपए का तो प्रॉफिट कमा ही लेता है। तो उसका आंसर होना चाहिए सर मैं 12 रुपए का प्रॉफिट तो कमा ही लेता। वैसे ही मैंने एक एग्जांपल बताया था कि गंदेश कॉमर्स क्लासेस ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है दैट ही इज अ मोहन गंदे सर। तो मोहन गंदे सर हर एक सेंटर पे रोज नहीं आते, वो एक आध बार साल भर में एक आध दिन कभी तो भी गंदेश कॉमर्स क्लासेस में आते। और जब आते तो पूछते हैं ताराचंद सर से कि सर आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का कैसे चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है। तो क्या मैं ये बोलूं क्या रे उनको कि सर एक बच्चे को ना स्टैटिस्टिक्स में 90 मार्क्स मिले, एक बच्चे को 30 मिले, एक बच्चे को 35 मिले, एक बच्चे को 22 मिले, एक बच्चे को 4 मिले, एक बच्चे को 0 मिला, एक बच्चे को 35 बाउंड्री पे पास हो गया, लोकेश को 5 मार्क मिले, ऐसा बोलूं क्या? क्या सच में उनको मेरे एक एक बच्चे के मार्क्स में इंटरेस्ट था? नहीं रे, उनको एक कंक्लूडेड फॉर्म में आंसर चाहिए था। यानी मैंने उन्हें बोलना चाहिए था कि सर ऑन एन एवरेज मेरे क्लास में हर एक बच्चा 60 मार्क्स तो लेता ही है, यह आंसर चाहिए था। तो ये जो लोकेश आंसर दे रहा है या मैं आंसर दे रहा हूं ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स तो बच्चा लेता ही है, ये क्या है? ये कुछ और नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है इज एन एनालिसिस ऑफ डेटा। मार्क्स के डेटा मैंने कलेक्ट किए या लोकेश ने प्रॉफिट का डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया और एवरेज निकाल के आंसर दिया। दैट इज द वर्क ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 3 इडियट्स मूवी में जो आई क्विट वाला सीन है, जब वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट सुसाइड कमिट करता है, उसके बाद आमिर खान अपने प्रिंसिपल के रूम में जाता है और कहता है एक बंडल, एक देखिए पेजेस लेके जाता है कुछ, और कहता है कि सर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो ये कहते हैं कि भारत सुसाइड के मैटर में नंबर 1 है दुनिया में। और वहां ऑन एन एवरेज देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है, उसका सेंटेंस ऐसा रहता कि स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि भारत में हर 1 घंटे में 4 स्टूडेंट सुसाइड करते। किया होगा ना सुसाइड, किसी ने 2 घंटे बाद किया होगा, 5 घंटे बाद कोई एक मरा होगा, 7 घंटे बाद कोई एक मरा होगा, या आधे घंटे बाद भी कोई एक मरा होगा। लेकिन एवरेज देखा जाए साल भर का तो हर 1 घंटे में 4 स्टूडेंट्स भारत में सुसाइड कमिट करते। तो ये जो एवरेज उसने बताया, उसने क्या बोला, मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स है यानी क्या? एनालिसिस है। और एनालिसिस डेटा का इंफॉर्मेशन का क्या बताता है कि भारत में हर 1 घंटे में 4 बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं। तो बात समझ में आई? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? सो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है मींस एन एनालिसिस ऑफ डेटा। समझा सबको? चलो उसके बाद हमने देखा था कि बिफोर मेकिंग एनालिसिस ऑफ डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले जिस डेटा का, डेटा यानी इंफॉर्मेशन, तो जिस इंफॉर्मेशन को लेके आपको एनालिसिस करना है उसके लिए आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा, और क्लासिफाई करने के बाद आपको उसे टैब्यूलर, बोले तो टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे 3 काम करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि स्टैटिस्टिक्स मींस एन एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड बिफोर मेकिंग एनालिसिस यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, क्लासिफाई द डेटा अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट मैटर। जैसे क्लासिफिकेशन कल मैंने बताया था, इनकम 0 से लेके 10,000 की रेंज में कमाने वाले हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर? सो 2। देन 10,000 टू 20,000 के रेंज में कमाने वाले 4 लोग हैं। देन 20,000 से 30,000 की रेंज में कमाने वाले 6 लोग हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं? डेटा को उसके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर रहे हैं और टेबल फॉर्मेट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट भी कर रहे हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ टैबुलेशन। और जब आप ये 3 काम करोगे, अरे यार इंडिया की पर कैपिटा इनकम या एवरेज पर इंसान की एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम बताने के लिए आपको इनकम नाम का डेटा कलेक्ट तो करना पड़ेगा। इसलिए तो क्या होता है? स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर एक जगह पे, हर एक घर में उनकी तरफ से कुछ लोग आते हैं, खास करके स्कूल के मास्टर लोग रहते हैं ना, टीचर्स, उनको भेजते वो लोग। देखो व्हाइट साड़ी पहन के एक लेडी आती तुम्हारे घर में, पूछती कितने मेंबर्स है, कौन कौन कमाने वाला है, कितना कमाता। यानी वो क्या कर रहे हैं? डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक के वो डेटा कलेक्ट नहीं होगा तब तक के भारत की पर कैपिटा इनकम निकालना, ये बताना कि हर एक इंसान भारत में ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, ये बताना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए डेटा को कलेक्ट करो, फिर उसे क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करने के बाद उसे टैबुलर, टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करो। और जब आप ऐसा करोगे तो डेटा की एक सीरीज पैदा होगी। डेटा की क्या पैदा होगी? सीरीज बनेगी, सीरीज बनेगी। जैसे दिवाली में बल्ब की सीरीज बनती है, बल्ब की सीरीज, देखो बल्ब की सीरीज बनती है, अपन बोलते हैं बल्ब की सीरीज लगाई मैंने दिवाली में, यानी क्या? बल्ब को ऑर्डर फॉर्मेट में लगाया, ऑर्डर 1 बाय 1 ऐसे लगे, इधर एक इधर एक इधर एक, पगले जैसा थोड़ी लगाया हमने। बल्ब को असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया ना, दैट इज द सीरीज ऑफ बल्ब। तो वैसे ही हम डेटा को भी सीरीज वाइज प्रेजेंट करेंगे। अगर मैं डेटा को ऐसे लिखता, 40 मार्क, एक बच्चे का 60, एक का 30, एक का 35, एक का 70, एक का 35, एक का 90, एक का 30, ऐसे डेटा अगर कोई पढ़े तो क्या समझ में आएगा बे उसे? हाँ, लेकिन मैं ऐसा लिखूं कि मार्क्स, मेरे क्लास में मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने मार्क्स ले रहे हैं। एक बच्चे को मिले 10, दूसरे से पूछा, ए रुपेश तुझे कितने मिले? तो बोले 35। ए लोकेश तुझे कितना मिला? 40। ए सिद्धि तुझे कितना मिला? 35। ए रमेश तुझे कितना मिला? बोले 90। ए गणेश तुझे कितना मिला? बोले 75। यानी हम क्या कर रहे हैं? मार्क्स नाम के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद तो कहने का मतलब, डेटा को देखो मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया टेबल फॉर्मेट में, तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसे स्कैटर्ड फॉर्मेट में लिखा तो आपको डेटा की सीरीज ही नहीं बनेगी यार, कुछ तो भी बोलता ही दिखेगा वो, है ना? हाँ, तो डेटा की सीरीज ये ऐसे बनेगी, जो ऊपर बनाई वैसे बनेगी। बात समझ में आई? और मैंने ये भी बोला था कि जो डेटा की सीरीज बनेगी वो सीरीज 3 फॉर्मेट में बनाई जाती है। कितने फॉर्मेट में बनती है? 3 फॉर्मेट में बनती है। अच्छा, 3 फॉर्मेट क्यों सर? डेटा तो एक ही है, सीरीज भी एक ही फॉर्मेट में बननी चाहिए, 3 फॉर्मेट में क्यों बना रहे? क्योंकि सिचुएशन डिमांड करती है कि आप डेटा को 3 फॉर्मेट में सीरीज के थ्रू प्रेजेंट करो। ऐसा सिचुएशन डिमांड करती है। कौन डिमांड करती है? सिचुएशन डिमांड करती है। सर ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी कि डेटा की 3 फॉर्मेट में सीरीज बनानी पड़ी? बता दो आपको। देखिए, सबसे पहले हम लेने वाले हैं डेटा की सिंपल सीरीज। मैंने क्या क्या सिखाया? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स मींस एन एनालिसिस ऑफ डेटा। व्हाट इज डेटा? इज एन इंफॉर्मेशन। सो बिफोर मेकिंग एनालिसिस ऑफ डेटा यू हैव टू टेक 3 स्टेप्स। फर्स्ट, collection of data, then classification of data, then third to present the data in table format। सही है? ऐसे जब 3 काम हम करेंगे तब जाके डेटा की क्या बनेगी? सीरीज बनेगी। और कितने फॉर्मेट में बनेगी? 3 फॉर्मेट में। 3 फॉर्मेट में क्यों बनेगी? क्योंकि सिचुएशन डिमांड करती है। और ऐसी कौन सी सिचुएशन आन पड़ी? वही सिचुएशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऐसी क्या सिचुएशन है और कौन कौन से फॉर्मेट में सीरीज बनेगी?
तो उसमें से सबसे पहला फॉर्मेट है सिंपल सीरीज का फॉर्मेट। डेटा की सीरीज बनेगी लेकिन सिंपल सीरीज के फॉर्मेट में बनेगी। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मेट, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मेट। ऐसे 3 फॉर्मेट में डेटा की सीरीज बनेगी। अच्छा, कैसे सर? सिचुएशन क्या आन पड़ी जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आई है कि ऐसे 3 फॉर्मेट में डेटा को पुट करना पड़ रहा? कैसे? सुनो। जैसे मान के चलिए मैं किसी क्लास में गया, गंदेश के क्लास में गया, जहां स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अभी अभी एग्जाम हुई है। सर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 होने की वजह से मैं कहूंगा डेटा बहुत ही कम वॉल्यूम में है। कम वॉल्यूम में, लार्ज वॉल्यूम में नहीं है, बहुत ही कम वॉल्यूम में है। और मैं चाहूं तो 10 बच्चों से इंडिविजुअली पंचायत करके उनके स्कोर इंडिविजुअली भी पूछ पाऊंगा 100%। सही है? हाँ, तो मैं हर एक बच्चे के पास इंडिविजुअली गया, हर एक बच्चे के पास गया, इंडिविजुअली गया, उनसे नाम पूछा, कहां रहता पूछा और मार्क्स भी पूछे। पहले बच्चे के पास गया, गणेश के पास गया और गणेश को बोला मुझे पूछना क्या है? उसके मार्क्स पूछने हैं। मार्क्स यानी मैं कहूंगा मार्क्स इज माय सब्जेक्ट मैटर। और मैंने बच्चे के पास जाके उससे पूछा क्या रे भाई गणेश तुझे कितने मार्क्स मिले स्टैटिस्टिक्स में? बोले सर मेरे को 10 मार्क्स मिले। फिर दूसरे बच्चे से पूछा, पप्पू से पूछा, पप्पू तेरे को कितने मार्क्स मिले रे? तो बोले सर पप्पू मेरे को 20 मार्क्स मिले। ठीक है भाई 20 मार्क। डेटा कलेक्ट करते जा रहा मैं। हाँ, तीसरे बच्चे के पास गया, बोला रमेश तेरे को कितने मार्क्स मिले? तो बोले सर मेरे को 35 बाउंड्री पे पास हो गया। फिर लोकेश नाम का बच्चा, उसको पूछा क्या रे भाई तेरे को कितने मार्क्स मिले? नाम भी पूछा, गांव भी पूछा, सब कुछ पूछा। पंचायत करने के लिए समय है मेरे पास, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा कम है ना रे, 10 इंच बोलते हैं ना क्लास में मेरे। अच्छी बात है, मस्त टाइम पास कर सकते। अच्छा, तो उसने बताया लोकेश ने सर मुझे 40 मार्क मिले। फिर और एक बच्चे से पूछा तुझे कितने मिले? तो बोले मुझे 55 मार्क्स मिले। फिर और एक बच्चे से पूछा तुझे कितने मिले? बोले सर मुझे 52 मार्क्स मिले। फिर एक को 60, एक को 65, फिर एक को 75 और एक ने बोला सर मेरे को 90 मिले। सर 10 बच्चे हुए क्या? देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। यानी मैं कहूंगा n is equal to 10. n is a symbol stand for number of individual observation. स्मॉल n नाम का सिंबल क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी ऐसे कितने ऑब्जर्वेशंस मैंने लिए? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर? सो 10 स्टूडेंट में से एक बच्चे को मिले 10, एक को मिला 20, एक को मिला 35, एक को मिला 40, एक को मिला 55, एक को मिला 52। तो ऐसे डेटा मैंने कलेक्ट किए और ये डेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल था, संभव था, क्योंकि डेटा बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में था, बल्क फॉर्मेट में नहीं था। तो इस सिचुएशन में यह एडवाइजेबल है कि आप डेटा की सिंपल फॉर्मेट में सीरीज बनाइए। तो दिस इज सिंपल फॉर्मेट सीरीज। बात समझ में आई? अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं। मान के चलिए अगर मैं ऐसे क्लास में गया जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या 10 नहीं 50 है। अब 50 बच्चों के लिए अगर मैं इंडिविजुअली सबसे पंचायत करने लगूं, तेरे को कितने मार्क्स मिले, तेरे को कितने मार्क्स मिले, तो समय डेटा कलेक्ट करने में ज्यादा जाएगा। और ऊपर से जब मैं सिंपल फॉर्मेट में डेटा को लिखूंगा तो ये जो मेरी स्क्रीन है ना 1 by 1 लिखने के चक्कर में खत्म हो जाएंगी और डेटा कुछ तो भी स्कैटर्ड फॉर्मेट में दिखेगा। अच्छा, उस क्लास में मैंने और एक ऑब्जर्वेशन किया कि जो डेटा था वो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का सिमिलर फॉर्मेट में था। यानी कैसे? किसी एक बच्चे को, जैसे लोकेश को 35 मिले तो भावेश को भी 35 मिले, आगे पीछे बैठे होंगे, तो ऐसे उसको 35 मिले, उसको भी 35 मिले, सिद्धि को 60 मिले तो रिद्धि को भी 60 मिले। यानी सिमिलर काइंड का, नेचर का, यानी सेम डेटा था, ऐसा कई सारे बच्चों का था। तो मैंने क्या किया? डेटा को कलेक्ट किया और डेटा को कलेक्ट डिस्क्रीट फॉर्मेट में किया और डिस्क्रीट फॉर्मेट में उसकी बना डाली मैंने सीरीज।
क्या बनाई? डिस्क्रीट फॉर्मेट में उसकी बना डाली सीरीज। सब्जेक्ट मैटर मार्क्स, और बाजू में लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे दूसरी भाषा में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर लेते क्योंकि स्पेस चाहिए अपने को फिर। हाँ, सब्जेक्ट मैटर है मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दूसरा कॉलम मैंने बनाया जिसे मैं नाम दूंगा फ्रीक्वेंसी। सही है? हाँ, अब मैंने क्या किया, कॉमन डेटा पहले लिख लिया। मैंने देखा कि कुछ बच्चों के स्कोर जैसे कि 10 मार्क है, कुछ के 20 मार्क है, कुछ के 24 है, कुछ के 35 है, कुछ के 50 है, कुछ के 56 है, कुछ के 70 है, कुछ के 75 है, कुछ के 86 है, कुछ के 90 है। फिर मैंने क्लास में जाने के बाद चिल्लाना चालू किया, रेज योर हैंड्स हु गॉट 10 मार्क्स। तो 2 बच्चों के हाथ ऊपर थे, पप्पू का और रमेश का। 1 2 मैंने काउंटिंग कर ली, और काउंटिंग करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिखा 10 मार्क लेने वाले 2 बच्चे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 10 मार्क्स आर 2। अच्छा, फिर मैंने बोला हु गॉट 20 मार्क्स, रेज योर हैंड्स। तो ऐसे 4 बच्चों के हाथ ऊपर थे, 20 20 20 20, यानी 4 बच्चे ऐसे मिले जिनको 20 मार्क्स थे। फिर मैंने बोला 24 मार्क लेने वाले, रेज योर हैंड। तो फिर ईशिका का भी हाथ ऊपर हुआ, वो भी 24 पे नापास थी। फिर सिद्धि का भी हाथ ऊपर हुआ, फिर गणेश का भी हाथ ऊपर हुआ। ऐसे 6 बच्चे निकले, 6 बच्चे 24 मार्क्स लेने वाले 6 बच्चे निकले। फिर मैंने पूछा 35 लेने वाले कितने? तो बोले सर 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर मैंने पूछा हु गॉट 50, रेज योर हैंड्स। तो ऐसे 12 बच्चों के हाथ ऊपर हुए। फिर मैंने बोला 56 लेने वाले, ऐसे 15 बच्चों के हाथ ऊपर हुए। फिर मैंने बोला हु गॉट 70, रेज योर हैंड्स। तो ऐसे 8 बच्चों के हाथ ऊपर हुए। फिर मैंने बोला 75 लेने वाले, 3 बच्चों के हाथ ऊपर हुए। फिर मैंने बोला 86 लेने वाले, तो बोले 6 बच्चों के हाथ ऊपर हुए। फिर मैंने बोला हु गॉट 90, ऐसा 1 बच्चे का हाथ ऊपर हुआ। तो सर ऐसे हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर? तो क्या मैं ऐसे गिनूं कि 10 मार्क लेने वाला 1 बच्चा, 20 मार्क लेने वाला 2, 3 24 मार्क, ऐसे नहीं गिनेंगे। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टोटल मारनी पड़ेगी। यानी मैं कहूंगा ऐसे मार्क्स लेने वाले मेरे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैपिटल N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? मैं बताता आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो ऐसे 50 स्टूडेंट्स का डेटा जाके मैंने कलेक्ट किया, और उस डेटा को सिंपल नहीं, डिस्क्रीट फॉर्मेट में मैंने प्रेजेंट किया। बात समझ में आई है ना? हाँ। अच्छा, फिर मैंने डेटा को कलेक्ट किया, डिस्क्रीट फॉर्मेट में प्रेजेंट किया, और मैंने सर ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आपने जो लिखा है F, ये इसका मतलब क्या है? F का मतलब, तो F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब सादा सिंपल मतलब निकलता है रिपीटेशन। जैसे कि एक किस्सा सुना था। जैसे मैं बॉम्बे गया था फर्स्ट टाइम, तो मेरा भांजा बॉम्बे में था। अच्छा, उसको बोला तू जॉब पे जा रहा, तो कंपनी में जा रहा है, मैं अभी घूमने निकलूंगा। तो बोले मामा तू एक काम कर, सवेरे 7-8 बजे मत निकल, बहुत रश होता है, और लोकल गाड़ियां वहां पे जो ट्रेनें चलती है, लोकल ट्रेन। हाँ, तो बोले उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती, और 10-11 बजे लोग भीड़ भाड़ कम रहती, और 11 बजे सब काम पे पहुंच जाते। उस समय ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी कम रहती। तो उसने जो सेंटेंस बोला कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम, यानी क्या? ट्रेन का ज्यादा टाइम आना जाना, बोले तो रिपीटेशन ज्यादा रहता या कम रहता। सो फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करती है रिपीटेशन। तो यहां बता रहा है कि हु गॉट 20 मार्क्स, ऐसा 2 टाइम्स रिपीट हुआ। देन 20 मार्क्स लेने वाले 4 टाइम्स रिपीट हुआ। देन 24 मार्क्स लेने वाले 6 टाइम्स रिपीट हुआ। तो that is called as number of repetition, बोले तो number of frequency, and capital N stand for total number of frequency. So this is called as discrete series. Sir, यहां यह आवश्यकता क्यों पड़ी? डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मेट में डेटा की सीरीज क्यों बनानी पड़ी? अरे सीरीज बनाने के पीछे सिचुएशन जिम्मेदार थी।
सिचुएशन क्या थी, डेटा बल्क फॉर्म में था, वॉल्यूम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वॉल्यूम ज्यादा था, लार्ज था, जिसकी वजह से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करना और सिंपल सीरीज में डेटा को बनाना मेरे लिए संभव नहीं था। दैट्स व्हाई मैंने डेटा की डिस्क्रीट फॉर्मेट में सीरीज बनाई, सिंपल फॉर्मेट में नहीं बनाई। बात समझ में आई? तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट सीरीज। और ये आसान भी हो गया ना, फटाक से डेटा कलेक्ट हो गया यार। मैंने चिल्ला चिल्ला के पूछ लिया, 10 मार्क लेने वाले हाथ ऊपर करो, 12 मार्क्स लेने वाले हाथ, 50 मार्क लेने वाले हाथ ऊपर करो। लेकिन ये डिस्क्रीट सीरीज उस केस में एडवाइजेबल नहीं है जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बोले तो डेटा बल्क फॉर्म में है। वहां ये डिस्क्रीट सीरीज कोई काम की नहीं, सिंपल तो बिल्कुल ही काम की नहीं है। और ऊपर से डेटा तो ज्यादा है ही, इंफॉर्मेशन तो ज्यादा है ही। इंफॉर्मेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है यार, सो इंफॉर्मेशन ज्यादा है। अच्छा, ऊपर से मार्क्स की सिमिलरिटी भी नहीं है, बोले तो किसी को 5.25 मार्क मिले, किसी को 12 मार्क मिले, किसी को 12.5 मिले, किसी को 12.25 मिले, किसी को 15.5 मिले, किसी को 90 मिले, किसी को 75.5 मिला, यानी बोलते बोलते मार्क्स है। तो क्या इस डेटा को मैं सिंपल सीरीज में बना सकता? अगर बनाऊं तो ऐसा लिखना पड़ेगा, एक बच्चे को 12.5, एक बच्चे को 15, यानी कितना मुश्किल हो जाएगा यार वो। क्योंकि मैं अगर पूरे कॉलेज का स्कोर कलेक्ट कर रहा, कॉलेज की संख्या होती है 3-3 हजार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे सेंटर पॉइंट कॉलेज की संख्या है 3-3.5 हजार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इतने सारे नंबर ऑफ बच्चों के मार्क्स का डेटा कलेक्ट करना इंडिविजुअल पंचायत के थ्रू जैसे सिंपल सीरीज में किया जाता है, इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो सर क्या डिस्क्रीट फॉर्मेट में हम करें क्या? ऐसा डिस्क्रीट फॉर्मेट में करने जाओगे तो और एक मुश्किल आएगी। मेरे को यह पूछना पड़ेगा 0.25 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे, 0.50 लेने वाले कितने बच्चे, 0.75 वाले कितने, 1 मार्क लेने वाला कितना, 1.25 मार्क ले, अबे वो कितना पेज खत्म हो जाएगा। और समय का कंजम्पशन वो अलग, टाइम कंजम्पशन। तो सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि प्रिपेयर द सीरीज इन कंटिन्यूअस फॉर्मेट, जहां डेटा कंटिन्यू रहेगा कहीं ना कहीं। कैसे? सुनो, कुछ ऐसे, जिसके लिए मैं चला गया कंटिन्यूअस सीरीज में, और कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने लिखा मार्क्स और फिर लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बोले तो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मार्क्स में मैंने लिखा कि 0 to 10 की रेंज में मैंने रेंज बना ली है, यानी क्लास इंटरवल बना लिए। मार्क्स लेने वाले कितने, 10 to 20 की रेंज में मार्क्स लेने वाले कितने, 20 से 30 की रेंज में मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे, 30 से 40 की रेंज में मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे, देन 40 से 50 की रेंज में मार्क्स लेने वाले कितने, 50 से 60 वाले कितने, 60 से 70 वाले कितने, 70 से 80 वाले कितने, 80 से 90 मार्क्स की रेंज में लेने वाले कितने, और 90 से 100 की रेंज में लेने वाले कितने। इसमें 12.5 वाला भी आ जाएगा, 15.5 वाला भी आ जाएगा, 1.25 वाला भी आ जाएगा, 2.5 मार्क्स वाला भी आ जाएगा, 70.5 वाला, 98.25 वाला भी आ जाएगा। कैसे? कुछ ऐसे, मैं कॉलेज के सामने खड़ा होकर चिल्लाया या क्लास में जाके चिल्लाया, से मैंने बोला कि जिनको 0 to 10 की रेंज में मार्क्स मिले, रेज योर हैंड्स। किस रेंज में? 0 to 10। अच्छा, 0 से लेके 10 की रेंज में मार्क्स लेने वाले, रेज योर हैंड्स। अच्छा, तो 0 to 10 की रेंज में मार्क्स लेने वाले कितने? तो मैंने देखा कि 0 से लेके 10 की रेंज में मार्क्स लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 निकले। एक को था 7 मार्क, एक को था 5 मार्क, एक पप्पू को था 3 मार्क, लोकेश को थे 4 मार्क, एक को था 9 मार्क्स। ऐसे 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकले। फिर मैंने पूछा हु गॉट बिटवीन 10 to 20, यानी यहां कौन कौन आ जाएगा? 11 वाला आ गया, 12 वाला आ गया, 13 वाला आ गया, 14, 13.5, 15.5, 17.5, सब लोग आ गए। तो ऐसे जब मैंने पूछा बिटवीन 10 to 20 किसको स्कोर मिला, तो ऐसे 25 बच्चों के हाथ ऊपर थे। फिर 20 से लेके 30 की रेंज में मार्क्स लेने वाले कितने, जब ऐसा पूछा तो पता चला 15 बच्चों के हाथ ऊपर थे। फिर 30 से लेके 40 की रेंज वाले कितने, तो पता चला 26 बच्चों के हाथ ऊपर थे।
फिर 40 से लेके 50 के रेंज में मार्क्स लेने वाले कितने, तो पता चला 15 बच्चों के हाथ ऊपर थे। फिर 50 से 60 वाले कितने, तो पता चला 38 बच्चों के हाथ ऊपर थे। 60 से 70 वाले कितने, 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हाथ ऊपर थे। 70 to 80 वाला कितना, फिर पता चला 32 स्टूडेंट्स को के हाथ ऊपर थे। फिर बोला 80 से 90 वाले कितने, तो 12 बच्चों के हाथ ऊपर थे। और बोला 90 to 100 बिटवीन, तो 3 बच्चों के हाथ ऊपर थे। यानी ऐसे किसी ने मेरे से पूछा सर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, तो मैं कहूंगा ये मत बोल गिनना, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन, ऐसे नहीं गिनेंगे अभी, वो तो इंडिविजुअल सीरीज में गिना था, एक बच्चे को 10, एक बच्चे को 20, एक बच्चे को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंपल या इंडिविजुअल सीरीज, जहां इंडिविजुअल डेटा का ऑब्जर्वेशन होता है। एक एक बच्चे के पास जाके इंडिविजुअली मैंने डेटा कलेक्ट किया, यहां इंडिविजुअली थोड़ी किया, ग्रुप में किया, क्लास इंटरवल के थ्रू पूछा। बात समझ में आ रही? हाँ, तो अब जो बनी है जाके दैट इज डेटा की कंटीन्यूअस सीरीज। क्या बोला जाएगा इसे? डेटा की कंटीन्यूअस सीरीज। अच्छा, और यहां जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो गिनने पड़ेंगे, 5 + 25 + 15 + 26 + 15 + 38 इज इक्वल टू 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में थे। टोटल मत मारना, दैट इज पोकनाडी। हाँ, पोकनाडी है वो। हाँ, तो 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले तो एन, कैपिटल एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बोले तो डेटा का रिपीटेशन, यानी 0 to 10 के रेंज में हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स रिपीट हुए, 5 रिपीटेशंस है। अच्छा, 10 to 20 के रेंज में 25 रिपीटेशंस है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो समझ गया आपको? अब सिचुएशन क्या थी? डेटा बल्क फॉर्मेट में था, ऊपर से डिफरेंट नेचर का था, इसलिए मैंने क्या किया, डेटा की सीरीज कंटीन्यूअस फॉर्मेट में प्रेजेंट की, बना डाली। अच्छा सर, इस सिचुएशन को सिंपल में नहीं बना सकते थे क्या? नहीं, मैं पागल हो जाता था, समय चला जाता था और डेटा प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता था एक ही पेज में। अच्छा सर, मार्क्स डिस्क्रीट सीरीज में अगर प्रेजेंट करते तो इस सिचुएशन को नहीं था पॉसिबल, क्योंकि डेटा डिफरेंट वेराइटी का था ना रे, सिमिलर नेचर का नहीं था। तो दैट्स व्हाई कंटीन्यूअस सीरीज इज अ बेटर ऑप्शन इन दिस सिचुएशन। तो समझ गया मैंने क्या बताया था कि हम जब डेटा की सीरीज बनाएंगे तो सीरीज 3 फॉर्मेट में बनती है, एक सिंपल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिचुएशन डिमांड करती है, जिसकी वजह से डेटा की सीरीज एक फॉर्मेट में ना बनते हुए 3 फॉर्मेट में बनाई जाती है। और क्यों, मैं आपको समझा चुका हूं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो उसके बाद अब ये जो कंटीन्यूअस सीरीज आपने देखी, ये कंटीन्यूअस सीरीज आप जो देख रहे हैं, ये 2 फॉर्मेट में बनाई जाती है। कितने फॉर्मेट में? 2 फॉर्मेट में। आप में से किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि सर मुझे 20 मार्क्स है, मुझे आप कहां गिनोगे, 10 to 20 में कि 20 to 30 में, कहां गिनोगे मुझे? तो आंसर है कि मैं 10 to 20 में से आपको एक्सक्लूड करूंगा और 20 मार्क लेने वाले बच्चे को 20 to 30 में इंक्लूड करूंगा। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया, क्या बोला मैंने? 10 to 20 में एक्सक्लूड करूंगा और 20 मार्क लेने वाले बच्चे को 20 to 30 की रेंज में इंक्लूड करूंगा। सर मुझे 40 है, मुझे कहां गिनोगे? 40 मार्क लेने वाले बच्चे को 30 to 40 से एक्सक्लूड करूंगा और 40 to 50 में इंक्लूड करूंगा। सर मुझे 80 है, तो 80 वाले को 70 से 80 से एक्सक्लूड और 80 to 90 में इंक्लूड। इसलिए इस सीरीज को बोला जाता है कंटीन्यूअस सीरीज का कौन सा पैटर्न? दिस इज कंटीन्यूअस सीरीज का एक्सक्लूसिव सीरीज पैटर्न। ठीक है, इसलिए अभी मैं वही बात कर रहा था कि कंटीन्यूअस सीरीज 2 फॉर्मेट में बनाई जाती है, एक एक्सक्लूसिव फॉर्मेट और दूसरा इंक्लूसिव फॉर्मेट। बात समझ में आ रही? डेटा की जो सीरीज है वो कितने फॉर्मेट में बनाई जाती है? 2 फॉर्मेट में, एक कंटीन्यूअस सीरीज, खास करके कंटीन्यूअस सीरीज, एक एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में और दूसरा इंक्लूसिव फॉर्मेट में। सर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या फर्क है दोनों में? तो फर्क है भाई, फर्क है। कैसे क्या? जब एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में बनेगी, जो ऊपर हमने बनाई थी ना, ऊपर ये ऊपर वाली जो सीरीज थी ना, वो एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में थी, जैसे कि मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मार्क्स में लिखा मैंने 0 to 10 वाले कितने,
10 to 20 वाले कितने? तो 20 to 30 वाले कितने? 30 to 40 वाले कितने? 40 to 50 वाले कितने? अच्छा, 0 to 10 के रेंज में लेने वाले 2 बच्चे, 10 से 20 के रेंज में लेने वाले 4 बच्चे, 20 से 30 के रेंज में लेने वाले 6 बच्चे और 30 से 40 के रेंज में लेने वाले 3 बच्चे और 2 बच्चे। सर इसे एक्सक्लूसिव सीरीज नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें होता क्या है, देखो इसमें यह होता है फ्रेंड्स कि आपकी जो सीरीज है, सीरीज 0 जैसे 0 to 10, ये जो क्लास इंटरवल है कंटिन्यूअस सीरीज का, 0 को बोला जाता है उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और 10 को बोला जाता है क्लास इंटरवल की अपर लिमिट। वापिस एक बार क्या बोला मैंने? क्लास इंटरवल का जो पहला रेंज है उसे बोला जाता है लोअर लिमिट, जैसे कि 20 को बोला जाएगा लोअर लिमिट, 30 को बोला जाएगा अपर लिमिट, 10 को बोला जाएगा लोअर लिमिट, 20 को बोला जाएगा अपर लिमिट। तो यहां होता यह है एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में कंटिन्यूअस सीरीज के कि पहला क्लास इंटरवल 10 पे एंड हुआ अपर लिमिट, वहीं से लोअर लिमिट सेकेंड क्लास की शुरू हो गई। अच्छा 20 पे एंड हुआ तो वहीं से नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट शुरू हो गई। और यहां अगर ये क्वेश्चन मार्क है कि पप्पू तुझे 10 मार्क मिले हैं तो 10 मार्क लेने वाले बच्चे को मैं 0 to 10 में काउंट नहीं करूंगा, मैं 10 to 20 में काउंट करूंगा। इसका मतलब है कि मैंने तुझे 0 to 10 से एक्सक्लूड किया और 10 to 20 में इंक्लूड किया। अच्छा 20 मार्क लेने वाले बच्चे को, 20 मार्क लेने वाले बच्चे को मैंने क्या किया? 10 to 20 से एक्सक्लूड किया और 20 to 30 में इंक्लूड किया। 40 वाले को मैंने 30 to 40 से एक्सक्लूड किया, 40 to 50 में इंक्लूड, यानी किसी ना किसी डेटा को किसी ना किसी क्लास इंटरवल से एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना। दैट्स वाई इसका नाम रखने में आया एक्सक्लूसिव सीरीज। कभी भी नाम रखते हैं ना कुछ लोग, तो नाम रखते समय कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे आपका नाम लोकेश है, आपका नाम सिद्धि है, आपका नाम रिद्धि है, आपका नाम कुछ है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है उसका। यार मेरे बेटी का नाम काव्या है क्योंकि लगता है कि यार काव्या बोले तो पोएट्री, काव्या बोले तो पोएट्री, तो उसके जैसी दिखती है। मेरे बेटी का नाम आद्या है, इसका मतलब है कि मैंने ये देखा कि यार जब मैं मेरी बेटी हुई आद्या नाम की, तब मैंने देखा कि मेरे पास बहुत मेरा नाम हो रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उस समय उसका मैंने नाम रखा आद्या। आद्या बोले तो फर्स्ट, जैसे लक्ष्मी या पार्वती का नाम होता है, दैट इज आद्या। आदि देवी शक्ति पार्वती बोलते ना अपन, बोलते समय हमारे घर में, तो दैट इज आद्या। अच्छा ताराचंद नाम क्यों रखा? क्योंकि यार मेरे माँ बाप को लगा कि हमारा साला बच्चा जो है मस्त की चांद तारे की तरह चमकता रहेगा, सो ताराचंद नाम रख डाला। वैसे ही तुम्हारे नाम भी कुछ सोच समझ के ही रखे गए होंगे, है ना? तो वैसे ही एक्सक्लूसिव सीरीज, ये जो फॉर्मेट का नाम दिया गया, तो देते समय सोच क्या थी कि ये सीरीज ऐसे फॉर्मेट में है कंटिन्यूअस सीरीज जो हर एक किसी ना किसी डेटा को किसी ना किसी क्लास इंटरवल से एक्सक्लूड करना पड़ रहा। दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्लूसिव सीरीज कंटिन्यूअस फॉर्मेट। समझ गया? अच्छा सर इंक्लूसिव सीरीज किसे बोलते? फिर इंक्लूसिव फॉर्मेट बोले तो, इंक्लूसिव फॉर्मेट बोले तो जैसे कि कुछ ऐसे, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो फ्रीक्वेंसी। मार्क्स 0 to 10 की रेंज में मार्क्स लेने वाले, सॉरी 0 to 9 की रेंज में मार्क्स लेने वाले, देन 10 to 19 की रेंज में मार्क्स लेने वाले। अब देखना, नोटिस करना क्लास इंटरवल कैसा है। 20 to 29 की रेंज में मार्क्स लेने वाले, 30 to 39 की रेंज में मार्क्स लेने वाले, 40 to 49 की रेंज में मार्क्स लेने वाले, यानी 0 to 9 इस रेंज में मार्क्स लेने वाले हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? तो अब कौन कौन हाथ ऊपर करेगा? 0 वाला पोटा हाथ ऊपर करेगा, 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाला, 3 मार्क वाला, 4 मार्क वाला, 5 मार्क वाला हाथ ऊपर, 5.5 वाला हाथ ऊपर करे, 5.25 वाला हाथ ऊपर, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला नहीं, 10 वाला नीचे क्लास इंटरवल के समय हाथ ऊपर करेगा। तो ऐसे हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 3। अब मैंने पूछा 10 to 19 वाले कितने बच्चे जिनको मार्क्स मिले इस रेंज में? तो 11 वाला हाथ ऊपर करेगा, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला, 15, 16, 17, 18, 19 तक के हाथ ऊपर कर सकते हैं 5 बच्चे। फिर 20 से 19, 29, 3 बच्चे, 6 बच्चे, 4 बच्चे,
यानी यहां ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। यहां क्या होता है नोटिस करो, पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जहां खत्म हुई वहां से सेकेंड नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट शुरू नहीं होती। और इधर वाले में देखो क्या हुआ था एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में, जहां लोअर लिमिट पहले वाली की खत्म हुई, सॉरी अपर लिमिट, वहीं से लोअर लिमिट शुरू होती थी अपर नेक्स्ट क्लास इंटरवल की। यहां पे ऐसे नहीं हो रहा। और यहां 9 मार्क्स वाला कहां काउंट होगा 0 to 9 में, और 10 मार्क वाला कहां काउंट होगा 10 to 19 में, 29 वाला 20 to 29, 30 वाला 32। यानी ये सीरीज ऐसी है जो हर एक डेटा को इंक्लूड ही करती। दैट्स वाई इसका नाम रखने में आया इंक्लूसिव सीरीज। बात समझ में आई? किसी को एक्सक्लूड करती नहीं ना भाई, ये हर एक डेटा को इंक्लूड कर, आने दे क्लास इंटरवल में आने दे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव सीरीज फॉर्मेट। बात समझ में आई बच्चों? हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सीरीज की इंक्लूसिव फॉर्मेट। सर आप एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव छोड़ो, हमको बताओ हमारे एग्जाम के लिए कौन सी आवश्यक है। तो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक है, मुझे पता है तुम्हारे यही क्वेश्चन होगा, तो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक है ओनली और ओनली इंक्लूसिव सीरीज फॉर्मेट। जब तक के आपकी सीरीज इंक्लूसिव फॉर्मेट में नहीं रहेगी तब तक के कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फॉर्मूले अप्लाई करना अलाउड नहीं है, आपका आंसर ही नहीं निकलेगा। इसलिए सीरीज ऑलवेज एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में चाहिए। और सर अगर इंक्लूसिव फॉर्मेट में मेरे 9.5 मार्क्स है तो मैं कहां काउंट किया जाऊंगा? बनाई क्यों रहे इंक्लूसिव फॉर्मेट में, कुछ काम की नहीं है। अगर गलती से बना भी लिए उस केस में एक्सक्लूसिव ले लो ना आप। अगर गलती से इंक्लूसिव बना भी चुके हो तो इंक्लूसिव को मुझे जब तक के मैं एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करूंगा, इंक्लूसिव से जब तक के मैं एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करना अलाउड नहीं है। इसलिए मुझे हर एक इंक्लूसिव फॉर्मेट सीरीज को पहले काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में। देन आई कैन अप्लाई द स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फॉर्मूलेज। समझ गया? तो यहां तक के आज का पोर्शन था। यहां आपका आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ और मस्त पैकी मजेदार तरीके से सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां हम रुकते। आज हमने क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते थोड़ा सा जाने से पहले, कि हमने देखा स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या होता है। सो स्टैटिस्टिक्स मींस एन एनालिसिस ऑफ डेटा। And what do you mean by data? Data is an information. And before making analysis of data, you have to take 3 steps. First, collection of data. किसी भी डेटा को एनालाइज करने से पहले डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना, इनकम का, मार्क्स का, प्रॉफिट का, लोक कुछ भी हो ना यार, कोई भी डेटा हो, कंपनी के प्रॉफिट का कोई भी डेटा हो, कलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, देन प्रेजेंट डेटा इन अ टेबुलर टेबल फॉर्मेट। और ऐसा जब आप करोगे तब डेटा की सीरीज बनेगी। और डेटा की सीरीज कितने फॉर्मेट में बनाई जाती है? डेटा की सीरीज बनती है 3 फॉर्मेट में, 3 सिंपल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस सीरीज फॉर्मेट में। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिचुएशन डिमांड करती है कि आप डेटा की सीरीज 3 फॉर्मेट में बनाइए, सिंपल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। ऐसी कौन सी सिचुएशन आन पड़ी सर? वो सारी सिचुएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर को यहां पे रोकते हैं और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम्पल और नए किस्से के साथ। तब तक के थैंक यू, टाटा, बाय बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।